का अकाल पड़ गया था। यहाँ सभी जानवर भूख से तड़प रहे थे और किसी को भी खाने के लिए फल फूल नहीं मिल रहे थे। ये है इस जंगल का राजा शेर। इसने जंगल के एक बगीचे पर कब्जा कर रखा है और जो भी जानवर शेर से खाने की भीख मांगता है, इसके आगे गिड़गिड़ाता है। ये शेर उसी को थोड़े से फल देता है जो उसके सामने खाने की भीख नहीं मांगता है। ये उसके लिए बिल्कुल भी फल नहीं देता है। रुक जाओ बेटा, तुम यहीं रुको। मैं शेर महाराज से तुम्हारे लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। इतना कहकर ये हिरनी अपने बच्चे को गुफा के बाहर ही छोड़कर गुफा के अंदर शेर से खाना मांगने के लिए चली गई। नमस्कार शेर महाराज। शेर महाराज, मेरे बेटे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। उसके लिए थोड़े सी फल दे दो महाराज। अरे नहीं नहीं, यहाँ कोई फल बल नहीं है, यहाँ से चली जा। हिरनी बरना, मैं तेरा शिकार कर लूंगा। तू भूल गई है क्या? तेरे हिरण का शिकार मैंने ही किया था। नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए। मुझे थोड़े से फल दे दीजिए। मेरा बेटा बहुत भूखा है। मुझे कोई याद नहीं है कि मेरे पति का शिकार किसने किया था। और अगर आपने किया भी होगा तो यह तो अच्छी बात है ना, क्योंकि भूख में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और तुम्हारा खाना तो हम जैसे जानवर ही हैं, इसलिए कर लिया होगा। शेर महाराज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे बेटे के लिए थोड़े से फल दे दीजिए। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो लोमड़ी, इसको थोड़े से फल दे दो। फिर शेर हिरनी को थोड़े से फल दे देता है और वह अपने बच्चे को फल खिला देती है। उसको सब पता है कि उसके पति का शिकार इसी शेर ने किया है, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। अगर शेर से जवान लड़ाएगी तो भूखी ही मर जाएगी। एक बार एक हाथी अपने लिए भोजन की तलाश में भटक रहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला और भटकते भटकते उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। तभी उसके सामने अचानक से एक भालू आ गया और भालू हाथी को देखकर रुक गया और हाथी से बोला, अरे हाथी दादा, नमस्ते। कहाँ जा रहे हो? आप इतनी जल्दी में, जरा मुझे भी तो बताइए, कहाँ इतनी दौड़ लगाते जा रहे हो? नमस्ते भालू, बस कहीं नहीं, मैं तो यहीं भटक रहा हूं। क्या करूं? और भटकने के अलावा मुझे है ही क्या काम। बस इधर उधर भटकते रहता हूं और इसी तरह मेरा टाइम पास भी हो जाता है और दिन भी निकल जाता है। अरे हाथी दादा, आप तो झूठ भी अच्छा बोल लेते हो। मुझे सब पता है, झूठ बोल रहे हो आप। आप पक्के में किसी न किसी वजह से परेशान नजर आ रहे हो। आप मुझे बताओ, क्या परेशानी है आपको? क्योंकि परेशानी दूसरों को बताने से कम हो जाती है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अब मुझसे भी क्या शर्माना हाथी दादा। अब बता भी दो मुझे क्या परेशानी है। आपकी परेशानी तो आपके चेहरे पर नजर आ रही है हाथी दादा, और आप तो आज बहुत थके हुए भी लग रहे हो। हाँ भालू भाई, मैं परेशान तो हूं क्योंकि मैं सुबह से ही भोजन की तलाश में भटक रहा हूं, लेकिन मुझे आज एक भी फल नहीं मिले हैं और मैं सुबह से ही भूखा हूं और बहुत थक भी गया हूं। अब क्या करूं? इस जंगल में तो एक भी फल नहीं है। अगर ऐसे ही कुछ भी खाने को नहीं मिला तो ऐसे में तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। अब तुम ही बताओ भालू भाई, यह परेशानी की बात है कि नहीं? हमारे लिए जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा भोजन और पानी की जरूरत होती है। पानी तो यहां पर है, लेकिन भोजन की बहुत ही कमी हो गई है। अब अगर तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो बताओ, वरना मेरा रास्ता छोड़ो। वैसे भी दोस्त, आज पूरा दिन निकल गया है और टाइम खराब मत करो। अच्छा, तो ऐसी बात है। अब तुमने दोस्त बोल ही दिया है मुझे, तो अब तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। क्योंकि अब अगर दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन किसकी मदद करेगा? चलो हाथी दोस्त, अब काम की बात पर आते हैं। मुझे एक बहुत ही बड़े फलों के बगीचों का रास्ता पता है। बगीचा इतना बड़ा है कि सालों साल भी हम उसके फल खाते रहे, लेकिन उस बगीचे के फल कभी भी नहीं कम होंगे। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे जल्दी बताओ उस बगीचे का रास्ता। मैं जल्दी से वहां जाना चाहता हूं। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। अरे दोस्त, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हर आसान चीज के दूसरे हिस्से में कठिनाई होती है। तुम ये तो सोचो कि इस जंगल में इतने सारे जानवर होने के कारण फिर भी बगीचा सही सलामत कैसे है? दोस्त, बगीचा तो इसी जंगल में है, लेकिन बगीचे तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है हाथी दोस्त। अच्छा, ऐसी बात है।
अब भालू रास्ता कैसा भी हो, अब अगर हमें फल नहीं मिलेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन भूख से मरने से अच्छा है कि फल खाने के लिए बगीचे में जाएं। जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझे बगीचे का रास्ता बताओ, और रास्ता कैसा कठिन है, क्या बात है, सब बताओ। अच्छा ठीक है हाथी दोस्त, मैं तुम्हें वहीं चलकर सब बताता हूँ। चलो मेरे साथ। फिर हाथी और भालू बगीचे के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर खाई तो बहुत गहरी है और बगीचे तक पहुंचने का रास्ता तो नामुमकिन है, क्योंकि अगर छलांग लगाकर इस खाई को नापने की कोशिश की और अगर पानी में गिर गए तो पानी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं जो कि शिकार करने में 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगाएंगे। बस यही कारण है कि इस बगीचे तक अभी तक जंगल का कोई भी जानवर नहीं पहुंच पाया है और इसी वजह से बगीचे के फल सुरक्षित हैं। लेकिन भालू और हाथी को अपने सामने बहुत फल लिख रहे थे। उन फलों को देखकर दोनों के मुंह में पानी आ जा रहा था। अब भूख तो दोनों को ही लगी थी, लेकिन भूख के मामले में तो सबसे ज्यादा भूख हाथी को लगी थी। अरे भालू भाई, तुम तो मुझे बिल्कुल सही जगह लेकर आए हो। अरे वह क्या ताजे ताजे फल दिख रहे हैं, उन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी रूक ही नहीं रहा है। भालू भाई देखो, इन फलों को कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हारा ये एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई इन फलों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। भालू भाई, लेकिन एक दिक्कत है, इस खाई को हम पार कैसे करेंगे? मैं तो इस खाई को कभी भी पार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वजन ही इतना है कि मैं छलांग तो लगा ही नहीं पाऊंगा। अरे भालू भाई, कोई उपाय बताओ उन फलों तक पहुंचने का। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। हे, मुझे जल्दी से बगीचे में जाना है, कोई रास्ता तो बताओ भाई। अरे हाथी दादा, अगर वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता होता तो मैं अब तक तो वहां पहुंच चुका होता, और मैं तुम्हें क्यों बताता इस जगह के बारे में। देखो हाथी दादा, बात ऐसी है कि अगर हम दोनों मिलकर कोई प्लान करें तो वहां तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही सकता है। मैंने अकेले ने तो बहुत बार वहां तक पहुंचने की कोशिश कर ली है, लेकिन हर बार असफल हुआ हूं। इसीलिए मैंने इस बगीचे के बारे में तुम्हें बताया है, ताकि हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ करके वहां तक पहुंच जाएं। फिर हाथी और भालू जंगल में खाई पार करने का रास्ता खोजने के लिए निकल गए। हाथी और भालू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्या ना करें। बस वह दोनों तो यही सोच रहे थे कि कैसे भी खाई को पार कर लूं। बस फिर कोई टेंशन नहीं है, फिर तो अपना जीवन आराम से निकल जाएगा। फिर इतने में भालू बोला, अरे हाथी दोस्त, मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम एक छोटा सा लकड़ी का पुल बना लें और उससे हम खाई को पार कर लें, और पुल से अच्छा कोई रास्ता खाई पार करने का हो ही नहीं सकता। बोलो हाथी दोस्त, क्या बोलते हो? सही कहा ना मैंने? अरे नहीं यार भाई, एक लकड़ी का पुल मेरा वजन कैसे सहार सकता है? मेरा वजन सहारने के लिए तो एक लोहे का पुल चाहिए, और मुझे तो लगता है मेरा वजन तो लोहे का पुल भी नहीं सहार सकता है। अरे भाई, कोई दूसरा रास्ता खोजो। क्यों मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो? अरे कुछ नहीं होगा भाई, मुझे पता है कैसे क्या करना है। मेरे पास एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा और मजबूत टुकड़ा रखा हुआ है। उसको हम पुल पर से बिछा देंगे और उसके दोनों तरफ एक सपोर्ट भी लगा देंगे। फिर तुम देखना कि उसकी मजबूती और भी बढ़ जाएगी, और फिर हम आसानी से उसको पार कर लेंगे। तुम मेरा भरोसा तो करो दोस्त, कुछ नहीं होगा। और फिर एक बार हम उस तरफ पहुंच गए तो उस तरफ पर्याप्त मात्रा में फल भी है और पर्याप्त मात्रा में पानी भी है। ना हमें खाने की टेंशन होगी और ना ही पीने की टेंशन। हम दोनों आराम से अपना जीवन वहीं काट लेंगे। बस तुम मेरा एक बार विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा भाई। भालू की बात सुनकर फिर हाथी को भी लगने लगा कि शायद हम खाई पार कर लेंगे। फिर हाथी ने भालू को लकड़ी का पुल बनाने के लिए हाँ बोल दी, और फिर दोनों ने मिलकर लकड़ी का पुल भी बना दिया। और फिर शुरुआत में लकड़ी का पुल पर चलने की बात आई तो सबसे पहले भालू गया, और भालू ने आसानी से लकड़ी के पुल को पार कर कर खाई के उस पार पहुंच गया। अब हाथी की बारी थी, लेकिन हाथी ने भालू को खाई पार करते हुए देखा तो उसे भी लगा कि शायद मैं भी पार कर सकता हूं। लेकिन उसके मन में डर तो लग ही रहा था। फिर भी हिम्मत बांधते हुए हाथी लकड़ी के पुल पर जाने लगा और खाई पार करने लगा। फिर हाथी जैसे ही लकड़ी के आधे पुल पर पहुंचा,
वैसे ही लकड़ी के पुल में से टूटने की आवाज आने लगी। तब हाथी समझ गया कि अब लकड़ी का पुल टूटने वाला। इतने में हाथी ने पूरी हिम्मत से एक छलांग लगाई और लकड़ी का पुल टूट गया। लेकिन हाथी खाई पार करने में सफल हो गया। हाथी बहुत ही घबरा गया, लेकिन उसने खाई पार कर ली तो उसे फिर खुशी भी हो रही थी। गजब मेरे भाई, तुमने तो मौज ही कर दी। देखा दोस्त, कहा था ना मैंने कि तुम आसानी से खाई पार कर सकते हो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। तुम तो फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। अच्छा रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ कि कौन फालतू में टेंशन ले रहा था। रुक तो सही। अरे रुक जा भालू, अब क्यों भाग रहा है? फिर भालू और हाथी दोनों बगीचे में पहुंच गए। दोनों ने अच्छे पेट भरकर फल खाए और दोनों ही फिर आराम करने लगे। तभी दोनों को बगीचे में बैठा देख एक हिरण अचंभित हो गया और फिर हिरण भालू हाथी को जोर जोर से पुकारने लगा। अरे हाथी दादा, अरे भालू दादा, मुझे भी कुछ फल दे दो। मुझे तो बहुत भूख लगी है और आप लोगों को तो पता ही है कि जंगल में कुछ नहीं है खाने के लिए। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों वहां पहुंचे कैसे हो? अगर मैं भी वहां पहुंच जाता तो मजा ही आ जाता। फिर हाथी और भालू ने हिरण को भी थोड़े से फल दे दिए और उन फलों को खाकर हिरण बहुत खुश हो गया। इसी तरह जंगल के सभी जानवर फल खाने के लिए खाई के पास आने लगे और भालू और हाथी सभी को फल दे देते थे। इसी तरह जंगल के सभी जानवरों की भूख मिटने लगी। भालू और हाथी वहीं बगीचे में रहते, वहीं खाते, वहीं पीते और जंगल के सभी जानवरों को भी फल दे देते थे। इसी तरह शेर के पास भीख मांगने अब कोई भी जानवर नहीं जाता था। तो ये सब देखकर शेर बहुत ही परेशान हो गया था। फिर एक दिन शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे लोमड़ी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया है? अब तो मेरे पास कोई भी जानवर भीख मांगने के लिए नहीं आता है और ये सब देखकर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक कोई मेरे सामने खाने के लिए गिड़गिड़ाता नहीं है तब तक मुझे मजा नहीं आता है। लेकिन इस जंगल में तो एक भी फल नहीं है। जितने भी फल हैं तो वह मेरे पास ही हैं। तो फिर जंगल के सभी जानवर खाते क्या हैं? ये तो पता लगाना ही पड़ेगा लोमड़ी। अरे महाराज, मुझे तो पता है कि जंगल के जानवर खाते क्या हैं और कहाँ से उन्हें खाने के लिए फल मिलते हैं। मुझे सब पता है। अरे मूर्ख लोमड़ी, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कब से परेशान फिर रहा था। तुझमें थोड़ा सा दिमाग है कि नहीं? महाराज, आपने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताती। उधर जो वह खाई के उस पार फलों का बगीचा है ना, उस बगीचे में पता नहीं कहाँ से हाथी और भालू पहुंच गए हैं। तो वह वहीं रहते हैं और वहां से खाई के इस पर फल फेंक देते हैं, जो फल जंगल के सभी जानवर खा लेते हैं। और इसी तरह जंगल के सभी जानवरों को अब भूख नहीं लगती है, क्योंकि उनकी भूख फलों को खाकर मिट जाती है और वह आपके पास भीख मांगने के लिए नहीं आते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में वह खाई के पास पहुंच गया और बोला, क्यों रे भालू और हाथी, इधर आओ, मेरी बात सुनो पहले। क्यों रे भालू और हाथी, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या है बोलो शेर महाराज, क्या बात है? क्यों आए हो हमारे पास? क्यों रे, तुम दोनों यहाँ के जानवरों को फल क्यों देते हो? आज से यहाँ के जानवरों को फल लेना बंद कर दो, क्योंकि मैं यहाँ का महाराज हूं और मेरे जानवर कब क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, ये सब मेरा अधिकार है। इसलिए अब से तुम दोनों किसी भी जानवर को फल नहीं दोगे। यह मेरा आदेश है, समझे? शेर, तू होता कौन है इन जानवरों को आदेश देने वाला? जंगल पर महाराज राज करता है और अपनी प्रजा की सेवा करता है। तू तो अपनी सेवा करवाता है और प्रजा से भीख मंगवाता है, और प्रजा को भीख मांगते हुए देखकर तुझे बहुत खुशी होती है। चल अब चला जा, यहां से मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। तू होता कौन है मुझे आदेश देने वाला? शेर, तू इस खाई को पार कर सकता नहीं है, तू हम तक पहुंच सकता नहीं है। चल अब जा, ये आदेश किसी और पर चलाना। चल यहां से। हाथी की ऐसी बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया और शेर ने खाई को पार करने के लिए एक छलांग लगा दी। लेकिन शेर पार करते करते थोड़ा सा रह गया और लटक गया। शेर बहुत हाथ पांव चला रहा था, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रहा था। हाथी ने शेर की मदद की और शेर को ऊपर चढ़ा लिया। फिर शेर बोला, मैं तो थोड़े से खाने के लिए सभी जानवरों से भीख मंगवाता हूं, लेकिन तुमने तो मेरी जान बचाई है हाथी, और तुमने मुझसे भीख भी नहीं मंगवाई। तुम तो बहुत महान निकले हाथी। आज से मेरा घमंड चूर चूर हो गया है हाथी। मेरी पुरानी सारी गलतियों को माफ कर दो हाथी, और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने आज मेरी जान बचा ली।
अगर आज तुम मेरी जान नहीं बचाते तो मैं तो मर ही जाता। कोई बात नहीं शेर है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर तुम हकीकत में मुझे धन्यवाद करना चाहते हो तो जो तुम्हारी गुफा के पास बगीचा है ना, उस बगीचे को तुम खुला छोड़ दो और सभी जानवरों को वहां जाने की अनुमति दे दो, ताकि जंगल का कोई भी जानवर भूख से नहीं मर सके। फिर शेर ने हाथी और भालू की बात मान ली और गुफा के पास वाली बगीचे का रास्ता सभी जानवरों के लिए खोल दिया है। इस तरह जंगल की सभी जानवर खुश हो गए और सभी जानवरों को पानी और खाने की पर्याप्त व्यवस्था हो गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।